संजीव जी एक क्विक जवाब, फिर मैं हरिशंकर जी के पास जाऊंगा क्योंकि सभी के जवाब आपको देने होंगे आज। तीन बातें, ये तो बड़ा एक दुर्भाग्य की बात है कि अभी इस बेसलेस बातें शाहजाद पूनावाला यहाँ कर रहे हैं। जेल इनका है, पुलिस डीजी पुलिस होता है, तिहाड़ जेल हमारा नहीं है। तो अगर अरे बॉस डीजी कौन होता है? दिल्ली पुलिस। तिहाड़ जेल सरकार आपकी चलाती है। प्लीज सर, आप विधायक है। दोस्त दीपक जी बहुत धूप में बाल सफेद करके नहीं आए हैं, और हरिशंकर जी भी बहुत वरिष्ठ है। नहीं, दोनों जानते दिल्ली तिहाड़ जेल का डीजी दिल्ली पुलिस होता है, स्पेशल अभी आईपीएस होता है उसका डीजी। प्रिजन किस में आता है भाई? संजय बेनीवाल कौन है? संजय बेनीवाल आईपीएस है, वो एलजी साहब के अंदर आते हैं, वो डीजी तिहाड़ है। क्या बातें कर रहे हो? दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज जितनी भी बातें, जितनी वीडियो वायरल होता है, क्या फिर वो जेल मैनुअल्स के खिलाफ है? जेल मैनुअल्स के खिलाफ है, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरी बात मुझे ये लगता है कि आज जो बातें ये कह रहे हैं, आज एक बात आप समझिए, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो या मनीष सिसोदिया जी हो, सत्येंद्र जैन जी को आप 9 महीने से जेल में रखे हुए हैं। कैसे रखे हुए हैं? 6 महीने आर्ग्यूमेंट चला, जब जजमेंट आना था तो इन्होंने क्या किया? जज बदल दो। अब समझिए किस तरह से ये कोर्ट को भी गुमराह करते हैं। इनके ईडी वकील ने कहा कि जज पे हमें विश्वास नहीं है। क्यों? जज ने सवाल पूछ लिया कि एक ही ऑफेंस में ईडी कुछ और आंकड़े बता रहा है, सीबीआई कुछ और आंकड़े बता रहा है। इनको लगा कि समझ में तो आ गया, अब तो बेल मिल जाएगा। कहा नहीं, जज पे भरोसा नहीं है, जज बदलना है। जज बदलने की प्रोसेस हुई। सुप्रीम कोर्ट भी गुमराह हो गई क्या सर? आज सुप्रीम कोर्ट भी गुमराह हो गई। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए दो, वो भी गुमराह है। आप किस प्रकार की टिप्पणी न्यायालय पर कर रहे हैं सर? मैं सम्मान करता हूं सुप्रीम कोर्ट ने भाई कहा और जज ट्रांसफर करना सरकार के हाथ में नहीं होता, ये आपको भी पता है। हम हाईकोर्ट जाएंगे, लेकिन अरे सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम राहत नहीं दी, लोअर कोर्ट ने राहत नहीं दी, हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, फाइंडिंग की। आप कह रहे कोर्ट गुमराह हो गई। कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। और जितनी बातें आप कह रहे हैं कि हवालेबाज है, दिखा दीजिए किस कोर्ट का ऑर्डर है। मैं दिखाता हूं, चलिए। आपने चैलेंज दिया है। अरे दोस्त दीपक जी, मैं आपसे इंटरवेंशन चाहता हूं, मैं दिखाता हूं, पढ़कर सुनाता हूं। सुनिए संजीव झा, सुनिए संजीव झा, या तो मैं छोड़ दूंगा या आप छोड़ दीजिए, मैं आपको सुना रहा हूं पढ़ के। आप छोड़ दो, ठीक है। अब सुनाता हूं। जज बदलने की अपील किया या नहीं किया? अब देखिए, नहीं अपील नहीं है इसके खिलाफ, ये फाइंडिंग है, फाइनल फाइंडिंग। दीपक सुन लीजिए, सीखने से कुछ नहीं होगा। आपने चुनौती दी, मैं पढ़कर सुनाता हूं। पिटीशन इन्होंने लगाया या नहीं लगाया? आप पूछिए इनसे। लोअर कोर्ट में जज बदलने की पिटीशन इन्होंने लगाया या नहीं लगाया? पूछिए, आया ना, मैं पूछिए इनको। मैं जवाब तो जब फाइनल बताइए, उनका भी एक सवाल है, उसका भी जवाब दीजिए। लगाया या नहीं लगाया? क्या वो ये आप बताइए। संजीव जी अपना सवाल पूछ लीजिए, शहजाद जी जवाब देंगे, फिर मुझे जवाब देने दीजिए। मेरा सवाल यह है कि सत्येंद्र जैन जी के केस में लोअर कोर्ट में फाइनल आर्ग्यूमेंट के टाइम में, फैसले के टाइम में आपने कहा कि जज बिल्कुल जवाब देता हूं, सुनिए। तो जज बदलने की पिटीशन लगाया कि नहीं लगाया? मैं पूरा जवाब देता हूं, सुन लीजिए। आपने पहले कहा कि कौन से कोर्ट की फाइंडिंग है सत्येंद्र जैन के खिलाफ? रिट पिटीशन। अरे भाई सुन लीजिए, आपने पहले ऑर्डर पूछा ना, कौन से कोर्ट ने ऑर्डर दिया है? बता दो ना पहले। दीपक जी इस प्रकार से नहीं होता ना। संजीव जी दोनों सवाल का जवाब दे रहे हैं ना, वो सुन लीजिए ना। ये है 6541/2017, 6543 ऑफ 2017, पेज 16 ऑफ 18, पैरा 30। सुन लीजिए कान खोल के। जज कह रहे हैं, ये enter Alia notes that the cash that was routed through accommodation entries in the garb of share capital premium in fact belonged to Satyendra Kumar Jain, and it was at his direction that the entire हवाला transaction was orchestrated. ये है ऑर्डर उनके खिलाफ। हवालेबाज है आपका मंत्री। आपको और एक ऑर्डर दिखा रहा हूं, सुन लीजिए, कृपया करके सुन लीजिए। सदन नहीं है आपका, विधानसभा नहीं है, आप मुझे बाहर फिकवा देंगे। सुन लीजिए, ये है 2022 का जुलाई का ऑर्डर, रिट पिटीशन 10207/2022। दिस कोर्ट उसमें कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ, मैं आपको ऑर्डर दिखा देता हूं, देखिए इसमें मेरे पास सारी चीजें हैं। केजरीवाल शुड डिसाइड, ये देखिए सुनिए, केजरीवाल शुड डिसाइड वेदर जैन शुड कंटिन्यू और नॉट कंटिन्यू इन द कैबिनेट। ही हैज प्राइमा फेसाई गॉट केसेस एंड ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, एंड इट शुड बी अपॉन मिस्टर केजरीवाल टू डिसाइड इफ ही कैन कंटिन्यू एज अ मिनिस्टर और नॉट। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर जुलाई 2022। अब तीसरी बात, अब आपने पूछा ट्रांसफर का ऑर्डर, सुन लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए, ट्रांसफर के बारे में पूछा। आपने पिटीशन ये लगाया था कि उनका मिनिस्टर नहीं रहना चाहिए, तो उसका ऑब्जर्वेशन था। अरे भाई साहब, मॉरल टर्पिट्यूड और क्रिमिनल ऑफेंस है, ये आ गया हाई कोर्ट में। पिटीशन क्या था? पिटीशन था कि आपने कहा कि उनको मंत्री नहीं रहना चाहिए, तब उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है कि मंत्री रहे या ना रहे। दूसरे पॉइंट का सवाल का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि हमने जज का ट्रांसफर करवाया।
संजीव झा जी, आप एक विधायक हैं, पिटीशन लगाया, अरे आपके सुन वकील लीजिए ने, भाई साहब, ईडी ने पिटीशन लगाया सुन तो नहीं लगाया? लीजिए, आप बौखलाते क्यों है इतना? आप विधायक है, सुनिए ना। नहीं, मैं समझा रहा हूं कि मत फैक्ट ना रखो, सर, झूठ मत आपकी बोलो, देखिए झूठ पूरी मत जनता बोलो। देख रही है, टाल ठोक के इसीलिए देख रही जनता है। को सच पता चलना चाहिए, शहजाद, सच आ जनता जाएगा, को आप सच चुप पता चलना रहेंगे तो मैं चाहिए। बोलूंगा और सच आ जाएगा। सुन बोलो बोलो बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कहा कि हमने जज को ट्रांसफर करवाया। जज का कोई भी ट्रांसफर का किस्सा कोई सरकार या सरकारी पक्ष से कोई वकील या एजेंसी का वकील नहीं करवा सकता। ये खुद स्वयं न्यायालय ही फैसला करता है कौन सा जज कहां ट्रांसफर होगा। यदि मेरी बात पे यकीन नहीं है तो यहां पर एक्सपर्ट भी बैठे, उनसे पूछ लीजिएगा। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने तो लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की सत्येंद्र जैन की राहत के लिए, आज तक वो नहीं हो रहा। विजय नायर की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक आपने अपील की, वो बाहर नहीं आया, और सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट तक गया, नोटिस नहीं मिला। तो आज बताइए इस्तीफा होगा या नहीं होगा? ईडी के वकील ने जज के ट्रांसफर का केस चेंज करने का पिटीशन लगाया नहीं लगाया? झूठ बोल रहे हैं ये। ईडी के वकील अरे भाई साहब, वो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हाई कोर्ट ने आपकी बेल को रिजेक्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बेल रिजेक्ट की है। आप बदल गए ना, आप बदल गए। ईडी के वकील ने कहा कि हमें 6 महीने बाद सारे आर्गुमेंट होने के बाद जजमेंट के टाइम में, अब मैं दोनों को रोकूंगा। ये बिल्कुल गुप्ता जी का मतलब सम्मान नहीं होगा अगर मैं उनके पास ना जाऊं, सीधे गुप्ता जी के पास चलता हूं। गुप्ता जी, आप भी कहते हैं लगातार हरिशंकर जी, ये ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, क्या मनीष सिसोदिया के मामले में भी हो रहा है? देखिए दीपक जी, बात यह है, मेरा आपसे एक निवेदन यह है कि जब आप इनकी डिबेट शुरू किया करें, केजरीवाल के संबंध में या उसके मंत्रियों के संबंध में जब डिबेट शुरू करें, उससे पहले जैसे आप ये दिखाते हैं कि हाई कोर्ट ने आज क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा, केजरीवाल का जो आंदोलन चला था और उसके बाद जब चुनाव लड़ने तक आए थे, उसमें केजरीवाल ने क्या क्या बातें कही थी जनता के लिए, उनको भी दिखाया करेंगे। आज पूरा देश, विशेष रूप से दिल्ली, केजरीवाल के बारे में भीतरघात और विश्वासघात की बात कर रही। जो आदमी ये कहता था कि मेरे किसी मंत्री, मेरे किसी विधायक, मेरे किसी निगम पार्षद, मेरे किसी कार्यकर्ता के खिलाफ में आयोटा भी अगर कहीं पर चिन्ह लग गया, कोई जिक्र भी हो गया कि इसने भ्रष्टाचार किया है, मैं 1 मिनट में उसको निकाल के बाहर कर दूं। और बाहर किसको किया इसने? जिन लोगों ने मूवमेंट को बनाया, जो लोग पब्लिक लाइफ के अंदर नॉन ईमानदार जाने जाते हैं, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, तमाम ऐसे लोग, इन लोगों को बाहर किया। और इकट्ठे कौन कर लिए? भ्रष्टाचार। दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, विधायकों द्वारा भी, मंत्रियों द्वारा भी। अब संजीव झा यहां बैठ के बोल रहे हैं कि पिछले इतने दिनों से संजीव झा को दिखाइए, 5,000 लोगों ने छानबीन कर लिया, 5,000 लोगों ने छानबीन कर लिया, उनके घर में एक पैसा नहीं मिला, एक कागज नहीं मिला। अरे भैया, शातिर बदमाश मंत्री हैं आप। दाऊद के घर में जाके छापा मारिए, दाऊद के यहां भी कुछ नहीं मिलेगा। आप अडानी के घर में छापा मारिए, अडानी के घर में कुछ नहीं मिलेगा। इसका मायने ये नहीं है कि वो गलत नहीं, उन्होंने करप्शन नहीं किया, उन्होंने अपराध नहीं किए। बार बार इस बात को कह के अपने आप को पाक साफ करने की कोशिश किस लिए करते हैं ये लोग? और महात्मा गांधी की समाधि बजा के बैठ जाते हैं। शुरुआत महात्मा गांधी से करेंगे, महात्मा गांधी का फोटो नहीं लगाएंगे, फोटो उतार देंगे और महात्मा गांधी की समाधि भी करेंगे। अरे भाई, जाना था तो भगत सिंह के यहाँ जाते, भगत सिंह का फोटो लेके चलते। महात्मा गांधी के लिए किस लिए चले गए? दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर आज पूरा का पूरा तंत्र केजरीवाल का जो है शराब माफिया चला रहा है। पंजाब में भी यही हो गया और दिल्ली में तो है ही है। शराब नीति बनी शराब माफिया के माध्यम से बनी है। वो जो ड्राफ्ट उन्होंने दिया शराब नीति बनाने के लिए, ठीक है, वो ड्राफ्ट इन्होंने पास करवा दिया। और मैं एक बात कहता हूं यहां पर दीपक जी, सबसे बड़ी बात ये, मनोज सिसोदिया तो मोहरा है सिर्फ, शातिर कौन है, किंग पिन कौन है, जिसकी उपस्थिति के अंदर, जिसकी सहमति के बिना इस पार्टी के अंदर पत्ता भी नहीं हिल सकता? वो है केजरीवाल। ये तो ईडी और सीबीआई कर क्या रही है? केजरीवाल से पूछताछ करना चाहिए। 1 मिनट में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है।